बच्चों आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो इसके अंदर देखो मैंने लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन होता क्या है। देखो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मीन का मतलब होता है कि किसी दो नंबर्स के बीच की कोई वैल्यू निकालना। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन हमारा ये है। अब इसके अंदर हम इस क्लास में एम का क्या मतलब होता है, एक तो खाली मीन होता है, एक एम का क्या मतलब होता है। देखो एम का मतलब ये होता है कि इस मीन तो सिर्फ दो नंबर्स के बीच की कोई वैल्यू हम निकाल लेते हैं। मीन का मतलब होता है वहाँ पे एवरेज निकालना। यहाँ पे कुछ अलग है। देखो अगर दो नंबर के बीच में वैल्यू निकालनी है, देखो दो नंबर के बीच में तो हमारा जैसे ये तीन नंबर हमारे ना एपी के अंदर में होंगे। वो जो था वो हम मीन मीडियन मोड निकालते थे। यहाँ एपी के अंदर हम मीन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दो नंबर के बीच में जो हमारा मीन निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। ये जो दो नंबर है ना ए और बी, इन दोनों को ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। अब सपोज ये नंबर n हो जाएं और उनके बीच का निकालना हो, सम ऑफ n am बिटवीन a एंड b। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा n/2 और a प्लस में b। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो पता लगेगा। ये एक्सरसाइज 9.4 है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इंसर्ट 3am बिटवीन -18 एंड 4। तो देखो -18 और 4 के बीच में मैंने तीन नंबर लिख लिए हैं यहाँ पे, a1 a2 और a3। और ये जो सारे नंबर है ना ये एपी के अंदर है। अगर ये एपी के अंदर है तो हमारी टोटल टर्म होगी 5, क्योंकि तीन तो ये हो गए a1 a2 a3 और दो नंबर ये हो गए हमारे, एक तो -18 और एक हो गया हमारा 4। ठीक है, तो अब देखो टोटल नंबर हो गए 5। तो a5 हमारा क्या हो गया 4। a5 का मतलब है कि a प्लस 4d इक्वल टू 4। इसमें a की वैल्यू हमने -18 पुट कर दी। इसको जब हमने सोल्व करा तो a हमारा d कितना आ गया 11/2। d 11/2 आ गया तो a आपका क्या है यहाँ पे -18 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो अब ये गिवन है तो हमारा अब देखो ये a1 है। a1 का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो है ना ये हमारी एपी के अकॉर्डिंग सेकंड टर्म है। देखो पहली टर्म तो ये -18 होगी, दूसरी टर्म हमारी ये a1 होगी, तीसरी टर्म a2 होगी। तो एपी के अकॉर्डिंग सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे a प्लस में d। यहाँ पे a की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू पता है, आपने यहाँ पे पुट कर दी, ये आ गया। ऐसे ही आपको a2 निकालना है। a2 कौन सी टर्म है 1 2 और 3, तो थर्ड टर्म है एपी। तो थर्ड टर्म मीन्स ए प्लस में 2d, यहाँ पे आ गई -2 और ये क्या आ गया -3/2। तो तीन ए एम आपके आ गए ये वाले। ठीक है, होप है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर आर n ए एम बिटवीन 7 एंड 85। कितने ए एम है n ए एम, n ए एम बिटवीन 7 एंड 85 such that n-3th mean रेशियो nth मीन इज 11/24। तो देखो मैंने ये लिख लिया 7 कोमा a1 a2 a3 a85, क्योंकि 7 और 85 के बीच में n मीन थे। अब देखो टोटल टर्म हमारी होगी n, तो ये खुद होगी a1 to an, a1 to an, और दो टर्म ये होगी हमारी, एक तो 7 और एक होगी हमारी 85। तो टोटल टर्म होगी हमारी n प्लस में 2। तो ए एन प्लस में 2 मतलब कि लास्ट वाली टर्म हमारी क्या होगी 85। तो यहाँ पे इसको जनरल टर्म से सोल्व कर लिया, ए और वैल्यू पुट करके डी की वैल्यू हमारी आ गई 78 बाय में n+1। अब देखो अब हमें जो मीन निकालना है किसका निकालना है, एन रेशियो जो दे रखी है n-3th मीन। n-3 का मतलब है कि n-3 में हम एक ऐड करेंगे ना, जैसे ये हमारा a1 है तो इसकी सेकंड टर्म है, मतलब कि 1 में 1 ऐड कर रहे हैं। ये a2 है हमारी, तो इस AP की तीसरी टर्म है, तो 2 + 1 कर रहे हैं। तो इसी तरह से n-3 के अंदर भी हमने 1 ऐड कर दिया, तो टर्म कौन सी आ गई AP की, तो वो टर्म आई n-2th। तो ये हो गया हमारा n-2th। इसी तरह से n, ये nth मीन भी दे रखा है ना, nth मीन 2 है ना, तो ये आ गया। इसमें हमारी कौन सी टर्म है ये n+1th टर्म। तो मैंने यहाँ पे दोनों की रेशियो ले ली।
रेशियो ले ली तो इनकी जगह पे टर्म्स की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करी तो 11/24 रेशियो दे ही रखी है क्वेश्चन के अंदर। इसको जब हमने सोल्व करा, इसको जब हमने सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है, सोल्व करने के बाद हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो हमारी इक्वेशन आ रही है ये, ठीक है, 91 13 एंड डी दिस। यहाँ पे हमने डी कॉमन ले लिया और डी की वैल्यू हमने क्या पिछले क्या निकाली थी, ये वाली वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे पुट कर दिया। सोल्व करने के बाद एन की वैल्यू आ गई 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन के अंदर क्या है, 5th क्वेश्चन के अंदर हमारा है, देखो क्या दे रखा है, फाइंड द 14th मीन, find the find the find the 14th AM, ये दिस वन, बिटवीन 5 एंड 8। इसके अंदर के ना 14 AM निकालने हैं ये आपको, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कैसे निकलते हैं, तो आप अपने आप निकाल लेना। मैंने डायरेक्ट निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इन सबकी, ठीक है। ये सभी वैल्यू निकाल ली, A1 A2 A3 अप टू A14। Hence show that their sum is 14 times the AM between 5 and 8। अगर 5 और 8 के बीच का AM निकालना तो कैसे निकलेगा, 5 प्लस में 8 बाय में 2, ये आ गया हमारा 13/2। और अगर इनका AM निकालना हो, show their AM is 14, sum of 14 AM, दिस इज सम ऑफ 14, इनका मीन निकालना हो A1 से लेके A14 तक। तो मैंने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था n/2 A1 प्लस में A14, A प्लस में B, जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था तुम्हें मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे था वो फॉर्मूला, ये वाला, ये दिस इज सम ऑफ n AM बिटवीन, सम ऑफ n AM बिटवीन दिस, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी का मैंने वहाँ पे यूज करा है, तो मैं भी क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे जो लास्ट में, जो लास्ट वाली रो देख रहे हो आप, लास्ट वाली रो के अंदर, लास्ट वाली रो के अंदर ये देखो n/2, n आपका हो गया 14, ये हो गया 14/2 ना, और A1 और A14। तो A1 क्या है यहाँ पे, A1 की वैल्यू है 26/5 और A14 क्या निकला है 39/5। तो देखो यही तो प्रूव करना था कि जो ये वाला मीन आता है ना, ये 14 टाइम है सेम मीन के, मतलब कि 13/2 के। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस एक्सरसाइज में मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इसको वीडियो को एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम।